तो हम लोग लास्ट क्लास में कहाँ पे थे, 2018 वाला पेपर कर रहे थे। तो इसमें हमने आई थिंक यहाँ सर 14 तक किए थे जी। यस सर। बताइए आगे करके आए हैं सॉल्व। यस सर 16 नंबर में डाउट है सर। 16 में डाउट है। तो 16 आपसे पूछ रहा है इफ फॉर एनी रियल नंबर y बॉक्स इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू y, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ दिस 2 साइन x, देखो तो जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीग्रेबल फंक्शन नहीं है, ठीक है, तो आपको हाँ क्या सर। करना होगा, इसको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाओगे, तो देख लो इसकी वैल्यू क्या हो रही है। तो ये π/2 से 3π/2 है। तो मुझे बताओ x की वैल्यू जब π/2 से 3π/2 है, तो साइन x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। हम्म। सर π/2 में तो 1 होता है वैल्यू। तो ये है π/2 और ये है 3π/2। हाँ, एक मिनट उल्टा लिख दिया। ये है ना 3π/2, क्योंकि ये तो जीरो है, ये पाई है, ये π/2, ये 3π/2, ठीक। तो सर बताइए। इसका डायरेक्टली ऐसे कर लेते हैं, साइन का ग्राफ तो इजी है ना, ग्राफ बना के ही उसी में पता चल जाएगा। कर लो, ग्राफ बना लो। और तो ग्राफ बनाओ। यस सर। तो तो देखो। बीच में सर π/2 आ जाएगा पहला वाला का, और यहाँ पे 3π/2 आ जाएगा। तो बताओ, वही पूछ रहा हूँ, साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। सर साइन का तो मैक्सिमम मिनिमम -1 से 1 के बीच में रहता है ना सर। हाँ, तो एक काम करो इसको। तो ऐसे तो -1 से 1 में है, ठीक है, 1 - 1 दोनों है। लेकिन यहाँ 2 साइन एक्स है ना, तो तुम्हें ब्रेक करना पड़ेगा उसको एंगल पे जहाँ इंटीजर हो जाता है। तो मुझे ये बताओ, ये जो 2 साइन एक्स है, जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, साइन 90 कितना होता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री पे 2 साइन एक्स की वैल्यू 2 होगी, ठीक है। यहाँ पे हाँ सर। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमें कहाँ तक जाना पड़ेगा, और ये हमें इंटीजर पॉइंट पे ब्रेक करना है। देखो यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ कि 2 साइन एक्स की वैल्यू ना यहाँ पे क्या होगा, 0 1 2, इस पे -1 - 2, इस पे ब्रेक करना है, किस किस एंगल पे ये हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ब्रेक कर दो, ठीक है। एक 1/2 होता है ना सर 30 डिग्री पे साइन का वैल्यू, तो वो आएगा अगर मीट करेगा कहीं पे तो वो हो जाएगा फिर। ये साइन एक्स हाफ कब होता है, नहीं, 90 के बाद हाफ किस एंगल पे होगा बताओ, किस एंगल पे वैल्यू आ हाफ आएगी। यस सर। कौन सा एंगल है वो। π/6 और प्लस यही आना चाहिए, तो 2π/6 मतलब π/3। आई थिंक π - π/6 ना। यस सर। मतलब π/2 प्लस 5 π/। π/6। हम्म। तो यहाँ कैसे ब्रेक करोगे कि इंटीजर हो जाए, हम बस यही ढूंढ रहे हैं कि इंटीजर हो जाए, ठीक है। तो देखो मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ, समझने का ये है पॉइंट यहाँ पे, कि यहाँ π/2 पे इसकी वैल्यू 2 है। जब वैल्यू π/2 से बढ़ाओगे तो वैल्यू घटती चली जाएगी। सो 2 से ये 1 कब होगी, जब साइन एक्स हाफ होगा। साइन एक्स हाफ कब होगा, तो π - π/6 पे, ठीक है। तो मैं यही लिख रहा था ना, ये π/2 और ये 3π/2। तो यहाँ से एंगल चल रहा है, तो एक बीच में एंगल आएगा π - π/6, जो कि कितना आया, 5π/6 है ना। यस सर। तो ये 5π/6 तक लो। फिर 5π/6 से अब ये जीरो कब हो जाएगा, पाई पे। पाई पे हो जाएगा सर। पाई तक जाओ। फिर पाई से पाई पे तो जीरो है, तो 1 कब होगा फिर से। अब एंगल बताओ जहाँ पे माइनस। वैल्यू 1/2 हो जाएगी, लेकिन वो निगेटिव हो जाएगी ना, वो तो -1/2 होगी। तो ठीक है, यस सर। -1/2 किस एंगल पे होगी, π + π/6। कितना, π + 7/6, तो ये होगा यस सेवन सर। पाई बाई सिक्स और लास्ट होगा 7π/6 से 3π/2। ये कर लो, हो गया। ओके सर। बाकी लोग देख लीजिए। तो जब x की वैल्यू π/2 से 5π/6 में है, तो साइन x की वैल्यू 1 से हाफ में है ना। तो 1 से हाफ का मतलब हो गया, तो यहाँ से हाफ से 1, तो 2 साइन x
1 से 2, तो 1 से 2 के बीच ग्रेटेस्ट फंक्शन क्या उतना होता है 1 dx। 5 पाई/6 से पाई में, 5 पाई/6 से पाई में, तो इसमें वैल्यू हाफ था तो मतलब हाफ इंटू 2 1 हो जाएगा। पाई बजे 1 से 0, तो 0 से 1 ये 0 हो जाएगा। ठीक, ग्रेटेस्ट फंक्शन ना लेस देन इक्वल टू x होता है ना। और पाई से यस 7 सर। पाई/6, तो पाई से 7 पाई/6 में जाओगे तो कितना आएगा, तो पाई पे 0 था। माइनस -2 हो जाएगा, अरे -1, एक मिनट, -1 होगा। 0 से है ना -1 तक, तो -1 0 के बीच ग्रेटेस्ट फंक्शन की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये हाँ, -1 dx। और 7 पाई/6 से 3 पाई/2, तो ये -1/2, तो -1 से -2, तो -1 से -2 में क्या आंसर होगा -2 dx। करो इसको इंटीग्रेट, हो तो गया। अब बताओ आंसर क्या है। ओ, ठीक है जी, देख लो तो। यस सर, हो जाएगा सर सॉल्व। ठीक है ना, हाँ। नेक्स्ट बताइए। 19 नंबर। 19 नंबर, ये सब एनसीईआरटी का सॉल्व क्वेश्चन है, देखो तो। वाटर बीइंग पोर्ड एट द रेट ऑफ 2 cubic मीटर पर सेकेंड, मतलब dv/dt इज इक्वल टू 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये दे रखा है 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड, इनटू अ कोन विच हैज अ सेमी वर्टिकल एंगल। सो कोन में ना, सो ये है वर्टिकल एंगल, ठीक है, तो ये है सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा। तो अल्फा इज अ सेमी वर्टिकल एंगल। तो कहना चाह रहा है कि इस कोन में हम वाटर पोर कर रहे हैं इस रेट से, dv/dt 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। और इसका जो अल्फा है, तो ये एंगल दे रखा है 45 डिग्री, सेमी वर्टिकल एंगल, ये वर्टिकल एंगल है तो सेमी वर्टिकल एंगल। रेट एट विच द पैरामीटर ऑफ द वाटर सरफेस चेंजेस व्हेन द हाइट ऑफ द वाटर ऑफ द कोन इज 2 मीटर। अच्छा, तो ये कह रहा है कि the rate at which perimeter of the water surface changes, so perimeter of the water surface, अच्छा हमने मतलब ऐसे मैंने उल्टा बनाया, पानी कैसे रखते हैं क्यूबिकल में ना, इसने क्या बोला हुआ है कोन विच है सेमी वर्टिकल एंगल, तो ये पानी तो ऐसे रखेंगे ना। ठीक है, तो ये अल्फा है, ठीक है। ओके डन। तो पैरामीटर क्या होगा इसका, अ, जब मान लो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे रेडियस कितना है उस पर डिपेंड करेगा ना, है ना, रेडियस कितना है, मान लो जैसे ये रेडियस अभी यहाँ पे आर है, तो ये पैरामीटर होगा 2 पाई आर। किसने बोला, रेट एट विच पैरामीटर ऑफ द वाटर सरफेस, तो पी जो है 2 पाई आर होगा, है ना। व्हेन द हाइट ऑफ द वाटर इन द कोन इज 2, ओके। तो देखो मान लो जब हाइट 2 है तो रेडियस कितना होगा मुझे बताओ, ये अल्फा 45 है, बता पाओगे, मैं बोल रहा हूँ हाइट जब 2 है और अल्फा है 45 डिग्री, तो रेडियस भी 2 होगा। रेडियस कितना होगा, तो कॉस tan यूज कर लेंगे यहाँ पे, है ना। तो tan में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। तो रेडियस भी 2 ही होगा, ये समझ आ रहा है सबको। tan 45 डिग्री लगा लीजिए, सो tan 45 लगाओगे 1 हो जाएगा, ठीक है, तो 2 हो गया, ओके। तो चलो यहाँ से सिंप्लीफाई करो, अब तो आसान हो गया ना, कुछ समझ आया। देखो, सो द फाइनल जो मैं अब कर रहा हूँ, तो हमें गिवन है वॉल्यूम कितना होता है कोन का 1/3 πr²h, यही है। अच्छा, और अल्फा 45 है, ठीक है, तो जितनी अल्फा 45 का मतलब है कि हाइट और रेडियस इक्वल रहेगी, है ना। ये 45, मतलब ये जस्ट मैं एग्जांपल बना रहा हूँ, 45 है तो जितनी रेडियस रहेगी उतनी ही हाइट रहेगी, पानी का लेवल जहाँ भी होगा ये हाइट और रेडियस सेम रहेगा। तो ग्राफ ऐसे बना रहा हूँ मैं। सो पहले उसको कन्वर्ट कर लो रेडियस और उसमें, तो 45 है तो इसका मतलब आर एंड एच आर इक्वल, सो अल्फा 45 डिग्री इम्प्लाइज आर एंड एच आर सेम, तो ये हो गया 1/3 πr³, ठीक है। अब अच्छा हमें तो हाइट से मतलब था ना, द हाइट ऑफ द वाटर इज 2 सेंटीमीटर, तो एच में ही कन्वर्ट कर देता हूँ, बेटर रहेगा, h³ ठीक है।
तो एच, क्योंकि मुझे एच चाहिए ना, तब तो आसान हो गया। सो हमें दे रखा है, तो पहले डी वी अपॉन निकालो, डी टी कितना आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करो। सो पाई बाई 3 बाहर, 3h² डी एच अपॉन डी टी। अब सब कुछ दिया हुआ है, डी वी अपॉन डी टी 2 है, पाई बाई 3 इंटू h², एच यहाँ 2 है, ठीक है, तो 2 2 जा 4 इंटू डी एच अपॉन डी टी। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ डी एच अपॉन डी टी, यही इस क्वेश्चन का आंसर है, निकाल लो। लेकिन सर हमने, पैरामीटर पूछा है ना। ओ सॉरी सॉरी, हाँ पहले ये निकाल लो, अच्छा यहाँ से निकालो, हमें तो पैरामीटर का चाहिए ना। तो पैरामीटर क्या होगा, डी पी अपॉन डी टी। पी कितना है, 2 पाई आर, तो निकालो, आर और एस तो सेम ही है ना। तो डी एच अपॉन डी टी वही आएगा जो डी आर अपॉन डी टी। सो ये मतलब हाइट का आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट आ गया, है ना। अच्छा हमें पैरामीटर पूछा है, मतलब यहाँ से द रेट एट विच पैरीमीटर, है ना, ओके ठीक है। तो ये तो आ गया ना, तो यहाँ से निकालो, 2 पाई इंटू डी आर अपॉन डी टी कितना आएगा, पहले ये निकाल लो और फिर ये पुट कर लो। थ्री थ्री कट गया, तो इधर आ जाएगा, आई थिंक 2 बाई पाई आ जाएगा, है ना। ये नहीं नहीं, पाई 1/2 पाई आएगा, 2 पाई आएगा, क्या यार 2 कटेगा ना, 2 पाई, 1/2 पाई। सो 1/2 पाई, तो यहाँ से 2 पाई इंटू 1/2 पाई, ये कैंसिल होके 1 आ गया। चेक कर लो एक बार आंसर, मतलब क्लियर है, सॉल्यूशन देख लो। तो ये डी एच अपॉन डी टी था या डी आर अपॉन डी टी, नेक्स्ट बताओ। सब लोग सॉल्व करे, कंप्लीट करो, और जो भी डाउट है पूछो। 22 नंबर सर। आई है 0 से 1 साइन एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स, जे है 0 से 1 कॉस एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अच्छा इसमें बाउंड निकालना है, तो वैसे तो प्योर इंटीग्रेट करना मुश्किल होगा, है ना। तो हम लोग इसको वो कर सकते हैं, वही अप्रोक्सीमेट, या क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये। तो इसको बाउंड निकाल लो इसका कुछ। हालांकि बाई पार्ट लगा के देख सकते हो, अगर हेल्प करेगा तो, बट मुझे लग रहा है उससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि रूट है ना, तो रूट तो रह ही जाएगा। बट हाँ 2 बार बाई पार्ट लगाओगे तो कुछ हो जाएगा। नहीं सर, एक्चुअली शायद सॉल्व ही नहीं होगा, इसलिए इनइक्वालिटी के फॉर्म में दी। तो इसमें बाउंड निकाल सकते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मुझे चाहिए, तो इसने पूछा है किससे छोटा किससे बड़ा है, यही पूछना चाह रहा है ना, कि लेस देन हम्म, समथिंग, मोर देन समथिंग, मोर देन समथिंग, लेस देन समथिंग। तो मोर देन समथिंग, मोर देन समथिंग, लेस देन, ओके। तो यहाँ से एक तो सबसे आसान तरीका ये है मेरे पास, कि एक्स यहाँ 0 से 1 में है, तो रूट एक्स भी 0 से 1 में होगा, तो 1/√x 1 से इन्फिनिटी में, ठीक, ओके। तो साइन एक्स, एक्स 0 से 1 में है, ठीक है ना। तो ये एंगल की अगर बात करेंगे, तो 0 डिग्री, 0 रेडियन इज 0 डिग्री, 1 रेडियन अराउंड 57 डिग्री, है ना, कुछ 57.16 या समथिंग आता है, तो अप्रॉक्स 57 डिग्री। तो साइन तो पॉजिटिव ही रहेगा, 0 से 57 डिग्री में साइन एक्स क्या होगा, 0 से 57 डिग्री में ना साइन एक्स की वैल्यू जो भी होगी 60 से तो कम ही होगी ना, ये 60 डिग्री, साइन 60 कितना होता है, 1/2, ये है √3/2 सर। साइन 60, अच्छा √3/2, तो यहाँ से √3/2 आ गया। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा, तो वैसे तो यहाँ से 0 और इन्फिनिटी के बीच तो ऑब्वियस हो जाएगा, हमें इंटीग्रेट भी तो करना है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो साइन एक्स अपॉन एक्स रूट एक्स है, 1/√x है मोर देन 1, तो दिस इज मोर देन साइन एक्स, ठीक है। अब अगर यहाँ इंटीग्रेट कर दे, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से 1 dx, तो 0 से 1 dx, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा 0 से 1 में, माइनस कॉस, साइन 1, हाँ हाँ माइनस, वही
तो माइनस कॉस एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाओ, 1 माइनस कॉस 1 हो जाएगा, ठीक है। और अगेन 1 जो है ये लेस देन 57 डिग्री है, और साइन तो कॉस तो डिक्रीजिंग है ना, 0 से 45 में, मतलब कहने मतलब ये मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो वैल्यू होगी कॉस 0 1 है, और ये कॉस 90 जाके आपका 0 हो जाता है ना, तो ये तो 0 से 90 में डिक्रीजिंग है, तो कहने का मतलब जो 1 रेडियन है, ये जो 1 है, ये जस्ट 1 रेडियन, वो अप्रॉक्स 57 डिग्री है अप्रॉक्स, जो कि लेस देन 60 डिग्री है। सो कॉस 1 विल बी मोर देन कॉस 60 साइन 30 1/2, ठीक है। तो यहाँ से कुछ मिलेगा हमें, तो माइनस कॉस 1 लेस देन, अच्छा यहाँ तो मोर देन चल रहा है ना, तो हमें मोर देन देखना पड़ेगा, ओके। अच्छा साइन लगाएंगे तो कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो साइन लगाएंगे तो यहाँ से साइन से आ जाएगा बाउंड, देखो यहाँ से आ जाएगा। तो अभी मैं कॉस पे एक्सपेरिमेंट करता, मैं साइन पे करता हूँ। साइन क्या है, 0 3/2 में है, तो यहाँ से साइन एक्स अपॉन रूट एक्स क्या होगा, जैसे वो लिख रहे थे, सो ये भी मोर देन, अच्छा नहीं, कॉस एक्स अपॉन रूट एक्स की बात करते हैं अभी। सो कॉस एक्स अपॉन रूट एक्स, सो क्या होगा, ये भी होगा कॉस एक्स, रूट एक्स से भी कर सकते हैं, अभी करता हूँ ना, दो तरीका हमारे पास है। तो यहाँ से, और अगर इसको इंटीग्रेट कर दे 0 से 1 में तो क्या होगा, तो ये कितना आएगा कॉस का इंटीग्रेशन साइन, साइन 1 माइनस साइन 0, साइन 1, और साइन 1 का बाउंड कितना है, तो ये मोर देन है ना, दिस इज मोर देन, तो 1/2 से ज़्यादा ही होगा ये। तो ये जे था ना हमारा, देखो एक मिनट में क्या कहना चाह रहा हूँ। सो जे जो है ये मोर देन साइन 1 आया, और साइन 1 क्या है, साइन 57, साइन 60 डिग्री से कम ही होगा, साइन 60 से कम होगा, साइन 60 √3/2, √3/2 से तो कम ही होगा, तो या साइन 30 से ज़्यादा है, 1/2 से ज़्यादा है, साइन 45 कितना, 1/√2 से ज़्यादा है। तो यहाँ से ये समझ आया कि जे जो है वो मोर देन, जैसे सर वैसे कर सकते हैं एक और तरीका, लाइक 0 to 1 वो x इज ग्रेटर देन sin x वाली इनइक्वालिटी यूज करके। हाँ उससे भी सोच सकते हैं, मतलब दो तरीका है, देखो एक तो मैं ये सोच रहा था, जैसे अभी एक तरीका ये भी है, मतलब यही तुम्हें सोचना पड़ेगा क्या इनइक्वालिटी बेटर रहेगी, जैसे साइन एक्स लेस देन, तो यहाँ भी ऐसे भी कर सर सकते हैं, ये भी एक सर इनइक्वालिटी ये भी इसको है। इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं है। नहीं वैसे इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये इंटीग्रेट, ये कितना आता है बताओ, ये इंटीग्रेट करें कितना आएगा, क्योंकि साइन की वैल्यू तो मैक्सिमम 1 है, तो ये आपका आ जाएगा 2 √x, तो ये 2 आ जाएगा। तो एक चीज यहां से समझ आया कि आई और जे दोनों ना लेस देन 2 होगा, आई जे दोनों लेस देन 2 ही होगा, ये तो गारंटी है, देख लो यहां से, ठीक है। ओके ओके, ठीक है, समझ रहे हैं आप जो कर रहे हैं, हाँ ओके फाइन, अच्छा इससे आप कर रहे हैं, ठीक है। सो अभी के लिए ये तो ठीक है ना, लेस देन 2 ही होगा, मोर देन 2 तो नहीं, मुझे लगता मोर देन तो नहीं होगा। एक तो ये तो ठीक है ना, साइन एक्स का अपर बाउंड 1 है, तो 1/√x, यहाँ से 2 √x, ये 2 आ गया, तो एक तो ये आ गया। और जैसे आप लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि साइन एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स होता है, तो साइन एक्स अपॉन √x, एक्स अपॉन √x यही होगा, है ना। इसी तरीके से साइन कॉस दोनों वो हो जाएगा, तो ये तो एक तो ये मुझे समझ आया, और यहाँ से आपके पास आ गया √x, नाउ यू इंटीग्रेट, तो इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो x⁻³ अपॉन 3/2, तो ये 2/3 आ जाएगा, तो ये लेस देन इक्वल टू आया ना, यहाँ लेस देन, तो इससे ये समझ आया कि i जो है वो लेस देन इक्वल टू 2/3 है, ठीक है, और लेस देन 2 तो है ही, तो एक ये आया हमारे पास, तो डी हो जाएगा ना है सर। ना। सो i लेस देन 2/3, 2 तो लेस देन 2 तो है ही, ठीक है।
और यहाँ से पता चलेगा आई और जे दोनों, क्योंकि जे में भी अगर आप cos x अपॉन एक्स लेंगे, रूट एक्स लेंगे, दिस इज ऑल्सो लेस देन रूट एक्स, 0 से 1 करेंगे और ये हमारा 2 आएगा, है ना, तो जे लेस देन 2 आ गया, ठीक है। तो इस तरह का लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन यू कैन यूज, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ सही बता रहे हैं आप, है ना। सर 23 भी करा दूं? 23 में क्या है आपके पास कि सम ऑफ द इनफिनाइट सीरीज, तो आप इसको सर इसमें ई का एक्सपेंशन लिख के एक बार ई पे पावर लेंगे एक्स का 1/2 और एक बार -1/2, उससे हो जाएगा। अच्छा, मतलब ठीक है, इसको सीरीज फॉर्म में लिख लो। 1 बाई क्या चल रहा है, 1 4 16, तो यहाँ से पैटर्न अगर देखें हम तो कुछ ऐसा चल रहा है, 1² इंटू 1 फैक्टोरियल, ये 1/2² इंटू 2 फैक्टोरियल, 4² इंटू 4 फैक्टोरियल। अच्छा यहाँ तो बदल गया पैटर्न, 4 16, है ना। ओ तो 4 हर बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये 4 की पावर 0, हमें पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। ये था 4 की पावर 1, ये था 4 की पावर 2, यहाँ है 4 की पावर 3, है ना। अच्छा, और 2 4 6 चल रहा है, तो 2 4 6 चल रहा है, इसका मतलब है कि 0 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। पैटर्न समझिए, मैं पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा था, सो मुझे पैटर्न मिल गया, कीप रनिंग। तो अब ध्यान से देखो हो क्या रहा है, ये है 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, और यहाँ है 4 की पावर 0, है ना। तो अगर ऐसा लिखेंगे तो 1/4 की पावर n, ठीक है, 4 की पावर 0, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3 एंड सो ऑन। अब इसको यहाँ से रेट करो, 0 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, तो या 1 को हम इग्नोर भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है ना। तो यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ 2 टाइम n-1 फैक्टोरियल, ऐसा हो जाएगा n फ्रॉम 2 टाइम, नहीं तो मुझे ऐसा रखना पड़ेगा कि 0 आ जाए ना, तो 0 कब आएगा, 2n फैक्टोरियल, n 0 रखेंगे फिर, हाँ सर 2n, 2n फैक्टोरियल होगा ना? जी 2n फैक्टोरियल कर दीजिए, n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ये आ गया। तो फाइनली क्या समझ आया, तो द पैटर्न वी ऑब्जर्व्ड इज 4 की पावर n, 2n फैक्टोरियल, n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अब आपको इसका सम निकालना है। अब ध्यान से देखो, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, सो कैन वी राइट 1/2 रेज टू पावर 2n अपॉन 2n फैक्टोरियल। यस। तो इसको आप फिट करो, किसके साथ फिट हो जाएगा ये, तो उससे काम हो जाएगा। सो यू नो e रेज टू पावर x एक्सपेंशन एंड नो e रेज टू पावर -x एक्सपेंशन ऑल्सो, तो हमें बस यस सर। इवन टर्म चाहिए, ऐड कर लो तो ये आ जाएगा। जैसे ये x प्लस 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस x² बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x³ बाई 3 फैक्टोरियल सो ऑन, यहाँ होगा 1 माइनस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल प्लस x² बाई 2 फैक्टोरियल माइनस x³ बाई 3 एंड सो ऑन, इसको ऐड करो। सो ई एक्स प्लस ई की पावर -x अपॉन 2 क्या देगा ये क्वांटिटी ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, सो व्हाट यू गेट, यू विल गेट 1 प्लस x² बाई 2 फैक्टोरियल, x की पावर 4/4 फैक्टोरियल, x की पावर 6/6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सो दिस इज समथिंग लाइक x रेज टू पावर 2n अपॉन 2n फैक्टोरियल n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। हो गया आपको जो चाहिए था, this is equal to this, so you relate it, compare with it, so आपके पास ये है ना, so what is your answer? हाँ ओके सर, हो गया। Got it? तो ये हाफ आ गया ना, तो ये हो गया e की पावर हाफ, e की पावर -½ अपॉन 2, इसको सिंप्लीफाई कर लो, एलसीएम ले लोगे, सो आई थिंक e प्लस 1 अपॉन 2√e आ जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन आ जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट बताइए। सर 25 ट्राई किया था बट उसमें पता नहीं कुछ गलत हो रहा है।
द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ, ओके। तो पहले जनरल टर्म लिख लो एंड देन उसके बाद हमें सोचना होगा। ना यू वांट टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, जब इसको ओपन ये करेंगे तो तो सिंपलीफाई हो जाएगा ना। एलसीएम सिंप्लीफाई लीजिए, कीजिए, क्या आएगा? नहीं नहीं, सिंप्लीफाई करने के बाद एक्स टू फैक्टराइज पावर 1। फैक्टराइज होके सिंपलीफाई हो रहा है। कीजिए फैक्टराइज, जैसे इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं। सो अगर मैं x की पावर अभी 1/3 को t मान लूँ, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, सो ये हो जाएगा t² माइनस टी प्लस 1, और ये है ना, यहाँ पे तो अलग है। सो यहाँ x इंटू एक्स माइनस रूट एक्स है ना, रूट एक्स कॉमन लेंगे, रूट एक्स माइनस 1 आएगा। तो कहने का मतलब ये, आई थिंक एलसीएम ले लो पहले आप, फिर ये कुछ हो जाएगा, आसान हो जाएगा, है ना। पहले इनसाइड वाले टर्म को सिंप्लीफाई कर लो तो उससे इजी आ सर जाएगा। इनसाइड वाला टर्म सिंप्लीफाई होके आ रहा है एक्स टू पावर 1/3 माइनस एक्स टू पावर माइनस 1/2। अच्छा एक मिनट, ये x माइनस रूट एक्स है ना, सो x माइनस रूट एक्स ऐसा है। और जैसे मैं कह रहा था उसके अकॉर्डिंग कि अगर मैं x की पावर 1/3 को t ले लूँ, मतलब t³ बराबर हाँ, x उससे ले ये लूँ, पहला एक्सप्रेशन कट रहा है सर। है ना। हाँ। सो अभी सम जस्ट आसान बनाने के लिए मैं ऐसा कर देता हूँ, तो x को t³ रख देते हैं, तो t³ प्लस 1, और यहाँ आ जाएगा t² माइनस टी प्लस 1, और यहाँ आपके पास आ जाएगा t³ माइनस 1, और x है t³ माइनस x की पावर 1/2, है ना। तो बनेगा t की पावर या ये रह गया बस, तो पावर हम 6 भी कर सकते थे, तो मल्टीप्लाई करो दोनों को, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है, तो उससे कुछ आ जाएगा। सर या उससे बेटर राइट वाले में ऐसा कर सकते हैं ना, x-1 को रूट एक्स प्लस 1 रूट एक्स माइनस 1 और नीचे रूट एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो रूट एक्स माइनस 1 कट जाएगा ऊपर नीचे से। ऐसे सिंपलीफाई हो सर जाएगा। अच्छा और लेफ्ट वाले में तो वो अपने 1/3 को t ले लिया था, उससे सिंपलीफाई हो रहा है। हम्म मतलब ये जो तो मैंने लेफ्ट साइड में किया था t³ प्लस 1, और यहाँ t² माइनस टी प्लस 1, तो तो t³ प्लस फैक्टराइज 1 हो का जाएगा। फैक्टर है t प्लस 1 t² माइनस टी प्लस 1। सो यहाँ से ठीक है। अच्छा, तो मुझे अलग अलग सब्सटीट्यूशन लेना आसान रहेगा, है ना। तो ये हाँ। कैंसिल हो गया, तो यहाँ से फाइनली बचा t प्लस 1, एंड t जो मैंने लिया था, है ना, हमने x की पावर 1/3 को t लिया था पहले, सो t³ वॉज x। सो फाइनली, है ना, t जो आया x की पावर 1/3, है ना, प्लस 1, यही बचा। सो हम्म। ये पहला टर्म सिंप्लीफाई होके आ गया, ये वाला x की पावर 1/3 प्लस 1, ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है। अब माइनस, अब सेकेंड टर्म में हम लोग ऐसा करता हूँ कि मैं x की पावर 1/2 को u ले लेता हूँ समझ के लिए, ठीक है। तो यहाँ से u² इज x, तो सेकेंड टर्म को अब सिंप्लीफाई करते हैं। सो x इज u² माइनस 1, और यहाँ से x आपका है u² माइनस u, ठीक। तो सिंप्लीफाई करते हैं, सो u प्लस 1 u माइनस 1,
u इंटू यू माइनस वन, ये कट गया तो क्या बचेगा, u कट है ना, तो इसको u प्लस वन बाई यू, तो माइनस में वन प्लस वन बाई यू, है ना, यही हो गया। तो फाइनली क्या बचा, तो ये तो लेफ्ट टर्म, ये राइट टर्म, तो यहाँ आया हुआ है दिस माइनस, और ये बचेगा वन प्लस, है ना, ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ इसकी, सो ये कितना है, वन बाई रूट एक्स, यही है जी, हो गया। सो फाइनली व्हाट वी गॉट इज, सो ये है x की पावर वन बाई थ्री प्लस वन, और दूसरे वाला है माइनस, अच्छा ये भी तो वन वन तो कट ही जाएगा ना जी, ये वन हाँ और सर। वन तो आउट हो जाएगा, तो नाउ यू विल गेट ओनली x की पावर वन बाई थ्री माइनस वन बाई रूट एक्स, मतलब x की पावर वन बाई टू, है ना, x की पावर माइनस वन बाय टू, हाँ, तो मतलब टोटल है ना फिर यहाँ तो रूट हो एक्स। जाएगा। तो फाइनली आ गया, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या बचा, ये बचेगा x की पावर वन बाई थ्री माइनस एक्स की पावर माइनस वन बाई टू की पावर टेन, नाउ इट इज दिस आफ्टर सिंप्लीफाइंग। तो अब तो ठीक है, अब आप जनरल टर्म लिख लेंगे, सर देन पावर हटा, ये जेई मेंस का एग्जैक्ट PYQ है सर। हाँ हाँ, वैसे एनसीईआरटी का एग्जैक्ट उठा के दे देते हैं, जेई मेंस का एडवांस का उठा के सीधा सीधा दे देते हैं, इसलिए जो भी सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड जेईई मेंस एडवांस वाले क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से कर लोगे ना, तो ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ये है। बाकी इससे हो जाएगा ना सिंप्लीफाई करके, और कर लीजिए, ठीक है। तो अब कुछ, सर ये हाँ, सिंप्लीफिकेशन में ही प्रॉब्लम हो रहा था सर, वो आगे नहीं हो रहा था, यहाँ तक तो हो गया था। यहाँ तक ठीक है, यस सर, हो गया ठीक है। था। जनरल टर्म क्या होगा, व्हाट इज द आर प्लस टी वन आर फॉर्म, प्लस वन इक्वल टू एन सी आर एक्स टू पावर एन माइनस आर वाई पावर आर। यही है, चलो, टेन चूज आर, तो एक्स की पावर आर बाई थ्री माइनस वन की पावर टेन माइनस आर, एक्स की पावर माइनस में टेन माइनस आर बाई टू, सिंप्लीफाई करो, सो टेन चूज आर माइनस वन की पावर टेन माइनस आर, एक्स की टोटल पावर कितनी हो गई अब, तो एक्स की जो पावर होगी वो होगी आर बाई थ्री माइनस फाइव प्लस आर बाई टू, यही ना एक्स की पावर है, ऐड कर लो पावर पावर, सो दिस पावर एंड दिस पावर यू ऐड, तो ये ऐसा आएगा, एलसीएम ले लेते हैं, फाइव आर बाई सिक्स माइनस फाइव, ये कहना चाहता हूँ, सो आएगा फाइव आर बाई सिक्स माइनस फाइव, ये है आपका पावर, इसको जीरो रख दो, यू वन टर्म फ्री ऑफ एक्स, सो आई थिंक आर सिक्स आ गया, देख लो जी, हो गया। तो आर को सिक्स रखेंगे, टर्म फ्री ऑफ एक्स आ जाएगा, इसमें आर को सिक्स रख लो, आंसर आ जाएगा, तो यू पुट आर इज इक्वल टू सिक्स। सर एक क्वेश्चन पूछना था अभी ये क्लियर यहाँ है, पे। हाँ बोलिए, हाँ सर, वो ऊपर वाला में ही डाउट है, जो टी आर प्लस वन आपने लिखा ना हाँ, सर, एक्स पे पावर वन बाई थ्री पे मैंने लिखा है टेन माइनस आर, आपने लिखा आर, ऐसा क्यों सर? तब भी आंसर सेम आएगा, उससे भी आंसर सेम आएगा, तो आपका आर वहाँ फोर आएगा, फिर आप जो कर हाँ रहे हो सर, उसमें वहाँ आर आर। फोर आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आर आर इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट इज फाइनल आंसर, फाइनल आंसर तब भी सेम आएगा, अच्छा, आंसर सेम आएगा ना सर? हाँ फाइनल आंसर तब भी सेम ही आएगा, ये है, ओके ओके सर, तो वहाँ तक हो गया था सर। ठीक है ना, आंसर तब भी वही आएगा आपके पास, तो ये आंसर है, टेन सी सिक्स का जो आंसर आएगा वो आंसर है, टेन सी सिक्स। उसकी वजह ये है क्योंकि आपने देखा होगा a प्लस बी की पावर माइनस एन, आप इसको ऐसा लिखो एंड आप ऐसा लिखो, मतलब द आंसर इज a प्लस बी एंड b प्लस ए आर सेम, दैट्स वाई, ये दोनों एक ही चीज है, आप ऐसे लिखो, तो आप जो कर रहे थे इससे कर रहे थे, मैंने अभी इससे सॉल्व किया है, बोथ आर ओके सेम थिंग, यस सर, तब और हो बिकॉज जाएगा। a प्लस बी एंड b प्लस ए, सो ये उस तरह से b प्लस ए है, b प्लस ए प्लस बी आर सेम, दैट्स वाई, तो उससे आ जाएगा। सर नेक्स्ट बताइए, 24 बाई प्लीज। 24, इसमें हाँ ट्राई करके आइए तो सही इजी रहेगा वैसे आपको, और ट्रैफिक लाइट रन्स, ये है कि अ ट्रैफिक लाइट रन्स रिपीटेडली थ्रू द फॉलोइंग साइकिल, ठीक है, एक ट्रैफिक लाइट है वो रन करता है रिपीटेडली थ्रू द फॉलोइंग साइकिल, अच्छा, तो ट्रैफिक लाइट रन्स रिपीटेडली थ्रू द फॉलोइंग साइकिल, ग्रीन फॉर 30 सेकेंड, देन येलो फॉर 3 सेकेंड, देन रेड फॉर 30 सेकेंड्स, अच्छा, तो ट्रैफिक लाइट रन्स रिपीटेडली थ्रू द फॉलोइंग साइकिल,
ग्रीन फॉर 30 सेकेंड है ना, येलो फॉर 3 सेकेंड एंड रेड फॉर 30 सेकेंड. जैक पिक्स अ रैंडम 3 सेकेंड टाइम इंटरवल टू वॉच द लाइट. What is the probability that the color changes while he is watching? Okay. ऐसा चल रहा ना, मतलब 0 से 30 मान लो ऐसा है कि ये ग्रीन है, फिर फिर 31, 32, 33. तो 33 तक 3 सेकेंड आपका येलो है, फिर रेड है ना अगले 30 सेकेंड. सो कितना 63 तक जाएगा, तो ये रेड है. ओके. जैक पिक अ रैंडम 3 सेकेंड टाइम इंटरवल टू वॉच द लाइट. तो जैक क्या कर रहा है, रैंडमली 3 सेकेंड का टाइम इंटरवल ले रहा है लाइट देखने का. क्या प्रोबेबिलिटी है द कलर चेंजेस व्हाइल इज वाचिंग. सो यू सेलेक्ट 3 सेकेंड and then that 3 second is the changing time. That is the question. और ये प्रोसेस रिपीट हो रहा है ना, ये प्रोसेस रिपीटेडली चलता रहा है. फिर आएगा ग्रीन, फिर है ना ऐसा हो रहा है आगे. इसके बाद रेड के बाद फिर क्या आएगा, फिर ग्रीन आना है, फिर येलो आना है, फिर रेड आना है. ये चलता रहेगा. एनीवेज हम एक साइकिल को कंसिडर करते हैं क्योंकि वैसे भी है ना, आप अगर ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक कंसिडर करेंगे स्टिल यू विल हैव सेम टाइम यहाँ से. तभी हम एक साइकिल ही कंसिडर करते हैं, जस्ट वी कंसिडर वन साइकिल. क्योंकि आगे है ना जैसे RGY, इफ यू कंसिडर एनीथिंग देयर इज नो प्रॉब्लम. सो अभी ये हो रहा होगा. तो मुझे बताइए यहाँ पे इफ वी सेलेक्ट रैंडमली 3 सेकेंड, सो क्या प्रोबेबिलिटी है वो 30, 33 या 63 को कंटेन करेगा. क्वेश्चन यही है. हम्म. बताओ भाई, कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को. तो सर इसका सैंपल पॉइंट्स लिखे हैं. हाँ लिखिए क्या होगा. एक 27 और 30 हो जाएगा सर. 27 सेकंड और 30 सेकंड में चेंज होगा. फिर 28 और 31, 29 और 32, 30 और 33 ऐसे करके. हम्म. और ऐसे करते करते सर 11 सैंपल स्पेस आ रहा है. मतलब ये है कि हमें
पहले ये टोटल टाइम इंटरवल है, टाइम चेंज कैसे होगा? तो 3 का हम लिख सकते हैं 27 से 30, ये 3 सेकेंड वो चूज करे जैक, 28 29 30, या 28 से 31 वाला चूज करे, या 29 से 32 वाला चूज करे, या 30 अलाउड होगा? 30 इज नॉट अलाउड ना। 31 to 30। सर 30 और 33 में तो फिर चेंज ही हो जाएगा ना, तो अलाउ तो होना चाहिए ना। 30 पे क्या होगा? टाइम 30 सेकेंड पे क्या हो रहा है? ग्रीन से येलो हो रहा ग्रीन है, से फिर येलो। रेड हो जाएगा, अगर 3 सेकंड को हटा देंगे तो दूसरा 30 में 33 जो आएगा हाँ, उसमें तो चेंज रहेगा ना। तो ये क्या बनेगा भाई? 30 से 33, 31 से 34, है ना? इस तरह से बनाओगे, फिर जो फेवरेबल आउटकम है तो कितने हाँ होंगे? सर, फेवरेबल आउट। सो 32 से 35 एंड 33 टू 30 से चलता रहेगा ये। अच्छा, यस सर। यही 33 से 33 पे चेंज हो रहा है, 33 पे येलो से रेड हो जाएगा, यही ना? नेक्स्ट फेवरेबल आउटकम क्या आएगा? अगला उधर लिखेंगे। सो 60 टू 63 and 61 to 64 and 62 to 65 and 63 to 66। सो फेवरेबल 3 सेकेंड ये हो सकता है। ये तो चलता ही जाएगा ना सर, हाँ, ये तो चलता ही जाएगा। क्या होगा? नहीं नहीं, रोक दो। आंसर 1/11 होगा। नॉन ऑफ द एबव आ रहा है सर मेरा। अच्छा, लाद आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ सर, आंसर 1/11 होगा ना, नॉन ऑफ द। अच्छा अच्छा, ओके। तो यहाँ से टोटल हमारे पास है ना, ये जो फेवरेबल टाइम है जहाँ कलर चेंजेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सो 1 आउट ऑफ 11 हो गया, है ना? हम्म। क्वेश्चन ये था, जैक पिक्स अ रैंडम 3 सेकेंड टाइम, तो हमने 27 से 30 लिया, तो 27 30 मतलब 28 29 30, यही ना? तीन मतलब 27 पे देखा, 28 29 30, इस तरह से। सो द कलर चेंजेस वाइल ही इज वॉचिंग। तो क्वेश्चन इज 27 से 30 में क्या हो रहा है कि वो 27 से 30 में देख रहा है, 27 सेकेंड जब खत्म हुआ, मतलब नेक्स्ट सेकेंड 27 मतलब 28 होगा, स्टार्ट हुआ ना, 28 29 30, है ना? सो 3 सेकेंड तक देख रहा है। सो विल चूज वन आउट ऑफ, है ना, वन आउट ऑफ दिस 11। हाँ, अभी तो 1 आउट ऑफ 11 हो गया, नन ऑफ दिस हो गया ऐसे। 10 बनते तो 1 आउट ऑफ 10 होता, या 7 बनता तो वैसा होता। ठीक है, आई थिंक, है ना? तो नन ऑफ दिस होना चाहिए। नेक्स्ट बताइए। एक्सक्यूज मी सर। यस यस, टेल। सर मेरी ये डाउट था कि अगर 30th सेकंड पे इसका चेंज हो रहा है, तो अगर हम 30 सेकंड को भी इंक्लूड, मतलब अगर फर्स्ट कलर ग्रीन चल रहा है और 30th सेकंड पे ग्रीन का चेंज हो रहा है, तो इफ यू आर ऑब्जर्विंग, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज सर,
So if we are observing from 27 to 28, 28 to 29 and 29 to 30, तो 30th सेकंड पे जब चेंज हो रहा है तब वो हमको दिखेगा नहीं ना, क्योंकि वो इंटरवल पे वो चेंज नहीं हो रहा है. वही मैं कह रहा हूँ, आप जो कहना चाह रहे हैं कि 33 और यहाँ 63, सो यू आर सेइंग लाइक अगर 27 से हम 30 में देख रहे हैं, सो Yes, sir. 27 28 1 सेकेंड, 28 29 सेकेंड, 30 पे उसने देखना, मतलब जब 30 होगा ही स्टॉप्ड वॉचिंग ना, ये है. Right. एंड तो उस केस में अगर उस तरह करेंगे तो उसमें बहुत सारे पॉसिबिलिटी आउट हो जाएगा कि ये आप आउट करना चाह रहे हैं. सो देन जो हमने लिया था 30 to 33 वाला होगा, तो इसमें 30 पे उसने देखना शुरू किया, सो 33 इज फाइन. सो मेन प्रॉब्लम कहाँ आएगी, तो ये तो ओके है ना, तो ये आउट हो जाएगा. तो एक और केस आउट होगा ना फिर तो आपका, ये वाला हम लोग क्या ले रहे थे, सर मुझे लग रहा है कि वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उधर एक ही आएगा, मतलब 28 से 29, 29 से 30 और 30 से 31, और शायद हम 29 से 30, 30 to 31 और 31 से 32 भी ले सकते हैं, मतलब वो दो केसेस हम उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे ले सकते हैं. सो हाउ मेनी केसेस यू आर गेटिंग? सर मैं एक्चुअली बाहर थी तो मैं लिख नहीं पा रही थी, अच्छा. बट और जो टोटल केसेस जैसे पहले बता रही थी कि 1/11 आएगा आउट ऑफ द 11 केसेस, शायद सर वो भी नहीं आ सकते, क्योंकि वी आर चूजिंग 3 सेकंड टाइम इंटरवल amongst these 63 सेकंड्स टाइम इंटरवल, तो 63 चूज 3 या फिर ऐसे कुछ तो आना चाहिए ना सर. नहीं, यहाँ पे एक्चुअली ये रिपीटेडली चल रहा है, दिस इज द रनिंग रिपीटेडली, लाइक इट वाज ग्रीन येलो रेड ग्रीन येलो रेड, सो दिस प्रोसेस इज रिपीटिंग, सो वी आर नॉट चूजिंग आउट ऑफ दिस. एक्चुअली होगा क्या कि यू राइट और पॉसिबल आउटकम्स and then there will be just one that he pick up, or Jack will choose the favorable one. So we are writing all the favorable one and then one will be the favorable, like we're writing all possible one. So what are the all possible time intervals in which color is changing, and then Jack will choose one out of them, है ना, so one out of them. If you write this way then it will take, है ना, because this process is never stopping. 63 then yellow green yellow red green yellow red green yellow red, it is running. सर पर मैं ये बता रही थी कि अगर हम एक ही इंटरवल का कंसिडर कर रहे हैं और एक ही इंटरवल में टोटल कितना बार चेंज हो रहा है और कितना 3 सेकंड्स हम ले सकते हैं, क्योंकि अगर 1/11 हम ले रहे हैं इसका मतलब ये हो गया है ना कि आउट ऑफ ऑल पॉसिबल टाइम इंटरवल्स इन विच वी आर सीइंग द चेंज, उसमें से एक ऑकर हो ही रहा है, मतलब क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं ना कि ये चांस कितना है जहाँ पे ये चेंज दिख सकता है, मतलब कितने चांसेस कितने केसेस में हम चेंज देख सकते हैं. ऐसे नहीं है ना कि आउट ऑफ ऑल द केसेस वेयर चेंजेस सीन उसमें से एक आ ही जाएगा, तो डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी नहीं होना चाहिए सर. तो वैसे अगर आप लिखेंगे तो 3 के कितने इंटरवल बनेंगे 0 से 63 के बीच? सर 63 सेकंड्स तक अगर हम ले रहे हैं तो 63 चूज 3 63 C3 नहीं आना चाहिए सर. नहीं, वी आर नॉट चूजिंग एलिमेंट्स, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस इंटरवल ना, सो यू 21 होगा ना सर? हाँ वैसे 21, 21 लेकिन 21 21 इक्वल होगा, इंटरवल. नहीं 21 का एक्स्ट्रा भी तो हो सकता है. नहीं, एक्चुअली द प्रॉब्लम इज here seconds is not like discrete set, it is a continuous set. The 3 second you are choosing is a continuous time interval, so you Right, sir. 3 second time interval, 3 second time interval to watch the light. सर अगर हम सेट ऑफ 3 सेकंड्स का मतलब अगर हाँ 0 से 1 2 3 तो वो एक सेट हो गया. हाँ 1 से 1 2 3 4 तक 3 हाँ सेट हो गया, तो वैसे शायद फिर 60 सेट्स बनेगा क्या सर? हाँ 60 वैसे तो 60 बन जाएगा, यस. सर ऐसे- लेकिन जैसे कहा गया है कि 30 सेकंड तक ग्रीन ही चल रहा है, तो उसको हम क्यों लेंगे 03 को? मतलब ये चेंज पे पूछा है ना कि वो जब जब चेंज हो रहा है तब देख रहा है वो. सो एक्चुअली यहाँ पे जो इन लोगों का पर्पज है वो है कि व्हाट आर द पॉसिबल टाइम वेयर कलर चेंजेस, है हाँ ना. वही बोला है सर, जैक पिक्स ए रैंडम 3 सेकंड इंटरवल टू विच द लाइट चेंज हो रहा है Changes. जब उसका.
तो अगर 27 से देखेगा वो तो हरा जल रहा है, और जैसे वो 30 में आएगा तो येलो हो जाएगा सर। This will give us a sample space. So sample space is use a 3 second time interval. अच्छा, in which it is changing ना. अच्छा, so NCR or NPR is usually used when you are choosing out of n object, you are choosing 4 objects. So here time is not object, it is a continuous process. So it is not a set of है ना 30 that is. The NCR NPR will not work here. Okay, sir. So it is a continuous process. So now है ना, if you write like 63 is like you are choosing first second, 21st second, 60th second. This is also one possible cases, but we cannot do that, or Jack cannot do that. So NC3 means choosing any 3 out of the n. So out of 60 choosing any 3 second, but here is not the case any 3 second. You have to choose 3 consecutive seconds. Okay, so I think logic is fine. This way we can proceed, but the process is continued. So in that way, if you write 0 to infinity, there are infinite number of 3-second intervals. So there are infinite number of 3-second intervals. So that is, you write all possible 3-second interval, है ना? All possible 3-second interval in which time changes. And then obviously out of this possibility, if Jack will choose one out of them, then that is they are asking. So what is the probability that the color changes while he is watching? So he will be watching through one of the possibilities. So one of the possibilities, then it will work. It is like there are 6 faces in a die. What is the probability you are getting 1? So it's a 1 out of 6. The same thing. You write all 3-second possibility where color changes. So you write all possibilities where color changes, and then obviously Jack will choose one out of them. So only one will be the favorable for Jack out of the all possible. So here this is the case, I think. So now only you have to think whether what will work. So we can write once again. So see whether, ठीक है जी, 33 था और यहाँ 63 था. तो 30 पे तो चेंज हो ही रहा है. तो यहाँ पे जैसे कह रहे 27, 28, 29, 30, 3 सेकेंड का टाइम हुआ. 27, 28 चेंज हुआ. सर 27 से 28 में चेंज नहीं होगा. 27 के बाद वो 3 सेकंड के बाद देख रहा है, मतलब 30 पे देख रहा है वो. वही तो आपको समझना पड़ेगा कि which one inclusive, which one exclusive. That you have to think. 27. सर मैंने जैसे 27 पे अभी देखा तो अभी ग्रीन लाइट है. उसके बाद 3 सेकंड के बाद देख रहा हूँ जब 30 हो रहा है तो लाइट येलो बदल जा रहा है. इमीडिएट चेंज होगा. हाँ, वो तो इमीडिएट चेंज होगा. मतलब हाँ सर. पर सर वो अगर येलो में जो चेंज हो रहा है उसको देखने में 30 to 31 वाला इंटरवल होना चाहिए ना. मतलब 30th तक ग्रीन ही है, तो अगर हम 30th तक देख रहे हैं तो फिर येलो का चेंज नहीं देख सकते ना. What is the probability that the color changes while he is watching? Color changes while he is watching. So क्वेश्चन ये है कि अगर 30 सेकेंड पे कलर चेंज हुआ, so will you be able or will Jack be able to see? एक्चुअली जब हम 27, 30 लिख रहे हैं ना, तो यू हैव टू फिक्स वन थिंग. फर्स्ट वन इज इंक्लूसिव और लास्ट वन इज इंक्लूसिव. बोथ इंक्लूसिव नहीं होगा, वरना 4 सेकेंड हो जाएगा फिर. ये वैसे ही होता है कि 1 से है ना, ऐसा होता है ना कब कि 1 से जैसे 27 से 30 तक कितने नंबर है, वैसे 4 नंबर है 27 से 30 तक, है ना. So color changes at 30 second, at 33 second, at 63 second, है ना, ये चीज है.
सो यू राइट अकॉर्डिंगली, आप अपने लॉजिक के हिसाब से लिखो, क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा थिंकिंग क्या है. सो इफ यू वांट टू थिंक लाइक ओके 27 को एक्सक्लूसिव रखता हूँ, वी इंक्लूड दिस, सो लाइक 27 सेकेंड हुआ तब देखना शुरू किया दिस, so 30 is inclusive, so at 30 it will change, so he will be able to watch. okay, so 28 29 30 यहाँ तो ठीक है. फिर ऐसे ही 29 टू जाएगा 32 तक चलता रहेगा, 32 से ना तो भैया 30 से 33, 31 से 34, ठीक है. सो ये 33 इंक्लूसिव है, ये इंक्लूसिव है मेरा राइट वाला. नाउ 30 to 33 सोचो क्या होगा. सो एट 30 कलर चेंजेस, एट 33 ऑल्सो चेंजेस, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी. 31 34 एंड देन 32 to 35, 33 to 36. विल यू कंसिडर दिस इंटरवल और नॉट, क्वेश्चन इज दिस. सो आपको इसमें से और इसमें से एक चुनना होगा. थिंक 27 to 30 और 33 to 36, क्या दोनों इंक्लूड होगा, दोनों पॉसिबल है. आपको ये देखना है 27 to 30 और 33 to 36, क्या ये फेवरेबल इंटरवल होगा, मतलब ऑल पॉसिबल. either of two होगा सर. सो लाइक अगर आप एक ही हो गया. 27 को एक्सक्लूसिव ले रहे हो, नॉट कंटेनिंग इंक्लूसिव, दिस इज इंक्लूसिव, सो दिस शुड आल्सो बी एक्सक्लूसिव. सो एट जब आप इस इंटरवल में देख रहे हो, सो यू विल फाइंड इट इज रेड एक्चुअली, राइट. अगर यहाँ पे आप देखोगे, इफ यू आर कंसिडरिंग 27 एक्सक्लूसिव, सो 33 पे चेंज हो चुका है. सो व्हेन यू आर वाचिंग एट 33 इट इज ऑलरेडी चेंज टू रेड. सो 33 से 36 में रेड होगा, नो कलर चेंजेस विल विजिबल. तो चलो इसको एक्सक्लूड कर देता हूँ. सो यू एक्सक्लूड दिस केस एंड अब कहाँ पे फेवरेबल आएगा. सो 62 63, सो यहाँ ये इंक्लूसिव है, तो दिस विल बी अलाउड. तो 63 पे वो देख रहा है, तो कलर भी चेंज एट 63. 61 to 64, 62 to 65 and 63 to 66. Again the question is, will you consider 63 to 66, क्योंकि इस बीच में फिर से ग्रीन आ जाएगा. So मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर फर्स्ट वन इज नॉट इन एक्सक्लूसिव, दिस इज इंक्लूसिव, मतलब यू आर नॉट है ना कंसिडरिंग द फर्स्ट इंटरवल इनसाइड. So when you see time between 63 and 66 second, after 63 second, so color is changed to green, so you will find green here. So color change will not be visible, so you won't consider this. Okay, so how many favorable cases are there now? 9. एक चेक करो क्या क्या रह गया इसमें. 27 से 30, 28 से 31, 60, 61, 62. हमने अभी यही दो एक्स्ट्रा कंसिडर किए थे, जो अभी आप लोगों ने लिया ये दो एक्स्ट्रा था ना, इसलिए 11 हुए थे. ये है. तो आपको सोचना पड़ेगा कि व्हाट टाइप ऑफ इंटरवल यू आर कंसिडरिंग, है ना. सब टू, मतलब मुझे लगता है टाइम थिंकिंग का इसमें ये है कि व्हाट यू आर कंसिडरिंग, सेकंड 1, सेकंड 2, सेकंड 3, ये है. आंसर तभी नन ऑफ द अबव ही हाँ, आएगा. तब भी नन ऑफ द एबव ही आएगा एग्जैक्टली, क्योंकि तब भी है ना, ये तो 1/11. इफ यू आर कंसिडरिंग ऑल केसेस 1/11, इफ यू आर कंसिडरिंग दिस टू केसेस, so then 1/9, तो स्टिल नन ऑफ द एबव ही आएगा. बट व्हाट शुड बी एग्जैक्ट आंसर. तो ये मतलब ना हमारी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करेगा कि व्हाट यू, है ना. बट एक साइड है ना, वी आर कंसिडरिंग आफ्टर 27 सेकेंड, देन 28, 29, 30 सेकेंड. इतना छोटा सा टाइम इंटरवल है स्टिल, so it will change as 27 and after 27 we are seeing maybe, I think. ठीक है, एक बार सोचना तुम लोग फिर से, समझ तो आया क्या वो है. अच्छा अभी नेक्स्ट बैच का टाइम. हेलो सर, जी. अगर 9 केसेस हो जाएगा तब तो आंसर 1/7 आ जाएगा. कैसे? 9/63 हो जाएगा ना सर, टोटल टाइम तो वही है. नहीं 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 नहीं, तुम समझे नहीं. 1 out of 9 मतलब 9 पॉसिबल है दैट जैक कैन कंसीडर, बट है ना जैक विल चूज 1 out of 9. इफ जैक चूज 1 out of these 9 possibility, then he will be. तो टोटल केस हम लोग नहीं लेंगे सर, 30 + 3 + 30.
टोटल कितने बने थे? टोटल आप कितने केस बने थे जैसे आपका? तो हम्म ऐसे तो सर जो आप इंक्लूड करके अभी बताए तो 9 केस हो जाएगा। नहीं नहीं, वो तो ठीक है। टोटल आप सैंपल स्पेस में कितना लेना चाह रहे हो? आप क्या ले रहे हो? 60 वो तो सर इंटरवल्स हो हो गए। जाएगा 63 हो गया ना सर टोटल टाइम। यहाँ पे 61, 62, 63। सो 1/11 क्यों आया था उस टाइम फिर? 1/11 इसलिए आ रहा था सर क्योंकि हम लोग एक जो इंक्लूड कर ले रहे थे, आप बता रहे हैं कि वो नहीं होगा, जैसे नहीं नहीं 30 से नहीं, 33। वो 11 केसेस हैं, तो आपके अकॉर्डिंग 11 बटे ये आना चाहिए 60। ये 0 से 3 ले रहे हैं टाइम तो हम, तो वैसे तो 64 केसेस हैं। अगर 63 तक जाओगे, एक मिनट, 65 तक जाओगे, 63 कंसिडर एक्सक्लूसिव ले रहे हैं ना हम तो इसको नहीं लेंगे। तो दीज आर द केसेस। सो यू हैव टोटल 63। तो वैसे तो हम आपका आंसर ये आता, जो लॉजिक अभी आप लगा रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग ये हाँ सर, आएगा, तो ये आ जाएगा। तो 1/7 तो ऑप्शन में है सर। तो इसमें ये है कि देखो, अब दो तरह सोचने का तरीका है। एक तो सोच रहे थे ऑल 1 आउट ऑफ दिस, दूसरा है कि टोटल 3 सेकेंड की जो पॉसिबिलिटीज है वो ये है, और इसमें 9 मिला वैसा। एंड वैसे सोच रहे हो तो इसमें थोड़ा सा ना मतलब वो कन्फ्यूजन हो गया है। तो क्लैरिटी क्या आएगी? क्लैरिटी वाज, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ट्रैफिक लाइट रन्स रिपीटेडली थ्रू अ फॉलोइंग साइकिल, ग्रीन फॉर 30 सेकेंड, येलो फॉर 3 सेकेंड, रेड फॉर 30 सेकेंड। जैक पिक अ random 3 second time interval. So if we are considering this case, okay, so according to this ये बनेगा 0 to 3, 1 to 4, 2 to 5 and so on, 62 to 65, क्योंकि हम पहले साइकिल ही कंसिडर कर रहे हैं जस्ट। तो उसके अकॉर्डिंग ये आप कह रहे हो ये 63 केसेस हैं, वैसे आप सोच रहे हो तो। एंड देन जो हमने काउंट किया फेवरेबल वाला, है ना, फेवरेबल जो हमारा था ये था, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमने बनाए 7 केसेस बनाए थे, 27 to 30, फिर 28 to 31, इस तरह से। तो ये 9 केसेस आए थे। तो वैसे अगर आप सोचोगे तो 9/6 फिर 1/7 हो जाएगा। अगर इस लॉजिक से जाओगे देन यू विल हैव दिस। एंड द अदर लॉजिक हाँ जो सर। आप लोग पहले जो आप लोग अप्लाई कर रहे थे कि ये था कि टोटल हम 11 लिख लेते हैं, सो 1 आउट ऑफ 11 आप लोगों ने बताए थे ये था। अभी जैसे लिखा, अगर वैसे सोचोगे 1 आउट ऑफ 9, तो फिर इसका कोई रोल नहीं रहेगा, है ना, ये है। बट तो व्हाट, सर होगा क्या, 1/7 होगा या नन ऑफ देम? हाँ वही एग्जैक्टली क्वेश्चन ये है कि क्या कंसीडर करना चाहिए। आई थिंक तो सोच के आओ, थोड़ा सोचते हैं फिर कल डिसाइड करते हैं। अभी आपको समझ आया क्या है? आप थोड़ा घर पे प्रैक्टिस करो, मतलब थोड़ा पढ़ो, थोड़ा ऑनलाइन देखो, कैसे कुछ अगर सॉल्यूशंस मिलते हैं कुछ बेटर, तो मुझे लगता है ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से है। सो क्या होना चाहिए तो नेक्स्ट क्लास में फाइनल करते हैं। तो अगर कल यहीं से स्टार्ट करते हैं ना, सो टुमारो विल स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन ओनली। सो अभी तुम थोड़ा सोच के आओ। हमें तो समझ तो आ गया क्या दो तरीका है, बस यही पॉसिबिलिटीज होंगी, बट यू हैव टू सर थिंक, एक है ना। और डाउट पूछनी थी हम्म कि अगर हम इसका टाइम इंटरवल्स कंसिडर कर रहे हैं ना, तो 63 तक एक पार्ट ही कंसिडर, मतलब इधर हाँ हमने तो 62 to 65 वाला केस भी लिया है, हाँ मतलब ऐसे कंटिन्यूस टू गो ऑन। तो इसका ऐसे रिस्ट्रिक्शन तो नहीं आएगा ना कि एक ही इंटरवल पे हम प्रोबेबिलिटी कंसिडर कर रहे हैं, तब तो हम सेकंड 63 सेकंड्स तक ही कंसिडर कर सकते हैं, मतलब। हाँ, नहीं यहाँ 63 यहाँ तक जा सकते हैं ना। तो मुझे लगता है तो वैसे तो फिर तो दिक्कत है। अगर 63 तक ही लोगे तो फिर तो ये भी केस आउट हो जाएगा। सो यू विल हैव देन व्हाट 61 केसेस। तो ये तो कन्फ्यूजन है। हाँ जी सर। तो यही तो कन्फ्यूजन है यहाँ पे, कि मतलब ये कह रहा हूँ, ये जस्ट हमारी टोटली अंडरस्टैंडिंग पे, क्वेश्चन को हम किस वे में अंडरस्टैंड करते हैं तो उस पे है। एंड देन आंसर विल वेरी अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये लैंग्वेज प्रॉब्लम है। सो हाउ वी अंडरस्टैंड द लैंग्वेज एंड हाउ वी इंटरप्रेट दैट विल गिव दैट मच आंसर, ये चीज़ है। सो अपने अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि हम क्वेश्चन को किस तरह से इंटरप्रेट करके क्या बताना चाहते हैं लॉजिकली। बट वैसा कोई परफेक्ट तो मुझे लगने अभी है, बट स्टिल टुमारो है ना, हम थोड़ा ट्राई, मैं भी ट्राई करता हूँ और देखते हैं कुछ सॉल्यूशंस अगर उस तरह से मिलता है तो यू ट्राई इट। कल यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो अभी के लिए थैंक यू। हाँ थैंक थैंक यू यू सर। सर।